मूवी की शुरुआत ल्यूक नाम के एक लड़के को दिखाने से होती है जो एक पेंटिंग को चुरा कर के भाग रहा था। उसके पीछे खतरनाक माफिया गैंग के लोग भी थे जो ल्यूक से उस पेंटिंग को छीनना चाहते थे, लेकिन ल्यूक बाइक पर होने की वजह से बड़ी ही आसानी से उन लोगों से बच निकलता है और एक ट्रेन में जाकर के चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद ल्यूक को नींद आ जाती है। फिर वो ख्वाब में देखता है कि अब उसका नाम बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट में आने लगा है, क्योंकि उसने गोल्डन मास्क की खोज की थी। उसी मास्क की चकाचौंध में अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसके सामने वाली सीट पर एस्मी नाम की एक लड़की बैठी हुई थी जो उससे उसी पेंटिंग की डिमांड करती है जिसे वो चुरा कर के लाया था। वो ल्यूक को धमकी भी देती है कि अगर तुमने वो पेंटिंग मुझे नहीं दी तो यहाँ पर मौजूद मेरे लोग तुम्हारे पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डाल देंगे। ल्यूक भी उसे धमकी देता है कि यहाँ पर जो मोग बैठे हुए हैं वो सभी मेरे साथी हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल देंगे। लेकिन एस्मी जानती थी कि ल्यूक झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चाकू निकाल करके उसे डराने की कोशिश करती है। तभी एस्मी के गुंडे भी आ जाते हैं और ल्यूक से लड़ने लग जाते हैं। एस्मी ल्यूक से वो पेंटिंग छीन लेती है। एस्मी के गुंडे ल्यूक को पकड़ लेते हैं, लेकिन ल्यूक उन गुंडों की बुरी तरह से धुलाई करके एस्मी से वो पेंटिंग वापस छीन लेता है और जल्दी से ट्रेन से बाहर निकल करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये सभी लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टावर को पकड़ करके ट्रेन को छोड़ चुका था। अब सीन कट होकर के हमें एक दूसरे शहर में ल्यूक की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की कस्टडी का केस लड़ रही थी। खैर, इसके बाद जब वो अपने काम की जगह अपने म्यूजियम पर पहुंचती है तो वहां पर अपने भाई ल्यूक को देख कर के काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को सालों बाद देख रही थी। वो इमोशनल होकर के ल्यूक को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ जल्दी ही मेरा डिवोर्स होने वाला है। तभी अचानक से बातों ही बातों में वो एक पेंटिंग चुरा करके यहाँ से भागने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि ल्यूक यहाँ पर अपनी बहन से मिलने नहीं बल्कि पेंटिंग को चुराने के लिए आया था। अब ल्यूक की बहन जो इस म्यूजियम की हेड थी, इस पेंटिंग के चुराने की वजह से उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो अपने भाई ल्यूक को रोकने के लिए उसके पीछे भी जाती है। यहाँ पर अलार्म भी बजने लग जाते हैं और पुलिस भी ल्यूक के पीछे पड़ गई थी। ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं ये पेंटिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर के ल्यूक की बहन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और अब ल्यूक गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाते हुए एक ट्रक के अंदर छुपा लेता है, जहाँ पर हम बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं। जब वो लोग उस पेंटिंग को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो नकली है। ये सुनकर के ल्यूक की बहन बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है और ल्यूक उसे फौरन बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक पार्क में बैठा हुआ पाती है और उसके हाथ में वो पेंटिंग भी थी जिसे वो वापस म्यूजियम में ले जाकर के लगा देती है। लेकिन वहां पर हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो ल्यूक को पकड़ने के लिए आए हुए थे। अब ल्यूक को पकड़ने के लिए वो ल्यूक की बहन से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। तब वो कहती है कि अगर मुझे ल्यूक का पता होता तो शायद मैं इस वक्त उसके पास होती। वो कहती है कि शायद अब ल्यूक को पकड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग तो वापस म्यूजियम में आ चुकी है। लेकिन एक बुरा काम ये हुआ था कि इन सब की वजह से ल्यूक की बहन की जॉब जा चुकी थी। जब उसके हस्बैंड को इस बात का पता चलता है तो वो जानबूझकर के उसके बेटे को उससे मिलने नहीं देता और इस सब से वो समझ गई थी कि उसके हस्बैंड की तरफ से उसका केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। इसके बाद जब वह ल्यूक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां पर ल्यूक के साथ बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और बिजनेसमैन भी मिलते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ल्यूक असल में एक बहुत बड़े मिशन पर है। दरअसल वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में बहुत ज्यादा ताकत है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और असल में जो बिजनेसमैन ल्यूक और उसके साथियों से ये काम करवा रहा था उसे कैंसर था। ये सुनकर के ल्यूक की बहन उसे कहती है कि हमारे डैड भी दुनिया के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें दुनिया की हर एक चीज के बारे में पता था, यहाँ तक कि फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता भी। वो उसे ढूंढने भी गए थे लेकिन उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ कहीं भी नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ इसके बारे में कहानियां ही बनी हुई है। लेकिन ल्यूक उसकी इस बात को इनकार कर देता है और उसे अपनी रिसर्च दिखाते हुए बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ का एक ग्रुप उस फाउंटेन ऑफ यूथ को छुपाने के मिशन पर है। शायद इसी वजह से हमारे डैड को भी फाउंटेन ऑफ यूथ कहीं मिल नहीं पाया था। लुक ये भी बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ के लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे ताकि सारी दुनिया उसका फायदा उठा सके। इसीलिए उन्होंने दुनिया की 7 मशहूर पेंटिंग्स के अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ के रास्ते को क्लू के तौर पर छुपा दिया। 6 पेंटिंग्स और क्लू तो हमें मिल गए हैं, लेकिन एक पेंटिंग अभी तक हमें नहीं मिली। तब ल्यूक की बहन बताती है कि मेरे म्यूजियम में जो पेंटिंग थी असल में वो नकली थी। असली पेंटिंग तो सालों पहले एक शिप में डूब गई थी।
ये सभी लोग ल्यूक की बहन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो ये कहकर के इनकार कर देती है कि तुम लोगों के पीछे तो पुलिस लगी हुई है, लेकिन मैं अभी अपने बेटे की वजह से ऐसा कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो बिजनेसमैन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे की कस्टडी तुम्हें दिलवा दूंगा। ये सुनकर के ल्यूक की बहन फौरन मान जाती है और ये सभी लोग एक शिप में बैठकर के उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं जिस जगह पर वो शिप डूबी थी और जिसमें वो पेंटिंग थी। सबसे बड़ा मिशन था कि शिप को पानी के अंदर से ऊपर लेकर के आना। बड़े बड़े क्रूज में हवा भरने के बाद आखिरकार वो शिप ऊपर आ गया, जिसके बाद ल्यूक और उसकी बहन उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए उस शिप के अंदर गए। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार इन्हें वो बॉक्स मिल भी गया जिसके अंदर वो पेंटिंग थी। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते, एस्मी और उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। एस्मी के गुंडे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ल्यूक की बहन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अब ये लोग कौन हैं। ल्यूक एस्मी के गुंडों से WWE की फाइट कर रहा था, जबकि एस्मी ने ल्यूक की बहन को पकड़ लिया था। वो उसे मारने की भी धमकी देती है, लेकिन ल्यूक कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इसे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पेंटिंग चाहिए। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे, तभी ल्यूक की बहन ने एस्मी को पकड़ कर के नीचे फेंक दिया। तभी वो बड़े बड़े क्रूज बैलून्स जो शिप को ऊपर लेकर के आए थे वो अचानक से फटने लग जाते हैं, जिससे वो शिप दोबारा से डूबने लगी थी। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरते हुए दूसरी शिप पर आ जाते हैं और अब ल्यूक की बहन को अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने एस्मी से अपनी बहन को बचाने की बजाय पेंटिंग को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। थोड़ी ही देर बाद ल्यूक की बहन को एक खुशखबरी मिलती है कि उसके एक्स हस्बैंड को एक जॉब मिली थी जिसकी वजह से उसे एक दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा था और ऐसे उसका बेटा उसके पास वापस आने वाला था। खैर अब इन सारे आर्कियोलॉजिस्ट को सभी पेंटिंग्स मिल चुकी थी और पेंटिंग्स में मिलने वाले क्लूज के जरिए से ये लोग पता लगाना चाह रहे थे कि आखिर फाउंटेन ऑफ यूथ है कहाँ, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई पता नहीं चल पाया था क्योंकि सातों क्लूज से ना तो कोई वर्ड बन रहा था और ना ही किसी जगह का पता चल रहा था। तब ल्यूक की बहन बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स 1600 साल पुरानी है। इन सारे वर्ड्स को मिलाकर के एक वर्ड बनता है जो कि एक किंग का नाम है, जिसकी बाइबल के अंदर से हमें फाउंटेन ऑफ यूथ का पता चल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकलते, वही गैंगस्टर इनके पीछे पड़ जाते हैं जो मूवी के शुरू में पीछे पड़े थे। इनमें एक ऑफिसर भी था जो ल्यूक को पकड़ना चाहता था। ल्यूक उससे कहता है कि तुम्हारा लेना देना तो सिर्फ इन पेंटिंग्स से है, अगर तुम चाहो तो इन सारी पेंटिंग्स को अपने पास रख सकते हो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बदले तुम हमारा पीछा करना छोड़ दोगे। अब ये सारी पेंटिंग्स ऑफिसर को भी चाहिए थी और गैंगस्टर को भी। इस वजह से ऑफिसर्स और गैंगस्टर के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए ल्यूक की पूरी टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद हम ल्यूक की टीम को एक प्लेन में देखते हैं जहाँ पर सोते वक्त ल्यूक को दोबारा एक ख्वाब आ रहा था जिसमें वो फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पी रहा था। वो देखता है कि जैसे जैसे वो पानी पीता जा रहा था उसकी बहन और बेटा बूढ़े होते जा रहे थे। ये देख कर के वो घबरा जाता है और उस पानी को नीचे फेंक देता है। ऐसे ही उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी बहन उसके सामने बैठी हुई थी। वो ल्यूक से कहती है कि तुम नींद में बहुत ज्यादा बोलते हो। इसके बाद ये लोग एक ऐसी लाइब्रेरी में गए जहाँ पर इन्हें वो बाइबल मिलने वाली थी। ल्यूक के सभी साथी उस लाइब्रेरी की छानबीन करने में लग जाते हैं। तभी अचानक से एस्मी भी यहाँ पर आ जाती है अपने आदमियों के साथ। दरअसल एस्मी उस ग्रुप का हिस्सा थी जो नहीं चाहते थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ सबके सामने आए। इस टाइम वो ल्यूक को रोकना चाहती थी कि वो ये सब कुछ सबके सामने लेकर के ना आए। इसी बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई के दौरान एस्मी ने उस पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन तभी उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर में रस्सी बांधी और ऊपर वाले फ्लोर से नीचे जंप कर दी और अपने साथियों से कहा कि हमें जितना जल्दी हो सके बाइबल लेकर के यहाँ से भागना होगा। उसके साथियों ने लाइब्रेरियन के नाक में स्प्रे किया और ये लोग बाइबल लेकर के यहाँ से भाग निकले। रात को हम देखते हैं कि ल्यूक की टीम ने 2 मरतबा बाइबल को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। तब दोबारा से ल्यूक की बहन ने पूरा केस पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि पेंटिंग्स में जो सिंबल्स मिले थे असल में वो क्लूज नहीं थे बल्कि वो म्यूजिकल रेफरेंसेस थे, जिसे ल्यूक की बहन का बेटा जो एक म्यूजिशियन था वो डिकोड भी कर लेता है। इन्हीं सिंबल्स से वो एक म्यूजिक का पता चलाता है जो म्यूजिक दुनिया के 7 अजूबों पर डेडिकेट किया गया था और 7वां अजूबा था पिरामिड्स। इससे ये लोग समझ गए कि फाउंटेन ऑफ यूथ पिरामिड्स के अंदर छुपा हुआ है। अब ये सभी लोग दोबारा से उस बिजनेसमैन के जेट में बैठकर के पिरामिड्स के लिए निकल पड़ते हैं। जहां सोते वक्त ल्यूक को दोबारा से ख्वाब आता है कि उसने वो गोल्डन मास्क ले लिया है, लेकिन जैसे ही वो गोल्डन मास्क को बैग में रखता है वो देखता है कि उसकी बहन बूढ़ी होती जा रही है और ऐसे ही घबरा करके उसकी आंख खुल जाती है। उसकी बहन इस टाइम उसके सामने बैठी हुई थी। वो ल्यूक से कहती है कि मुझे इस बिजनेसमैन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। देखो उसने मेरे एक्स हस्बैंड को कहीं दूर काम पर भेज दिया है, हालांकि वो जानता था कि वही मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला है। ल्यूक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ
सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए हमें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। अब सीन कट होकर के हमें एस्मी को दिखाया गया जो कि प्रोटेक्ट ओपाथ का हिस्सा थी। वो यहाँ पर अपने लीडर से मिलती है जो इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक की टीम पिरामिड तक पहुँच चुकी थी। लीडर एस्मी से कहता है कि उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आज से पहले कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा और अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। ये कहकर के वो उसे एक अजीब तरह की चाबी देता है। उधर हम ल्यूक को देखते हैं जो सभी लोगों को पिरामिड के अंदर बने खुफिया चेम्बर्स के बारे में बता रहा था और ल्यूक की बहन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों को वहाँ जो कुछ भी मिले तुम लेकर के नहीं आओगे क्योंकि मेरे डैड को भी उस पिरामिड के अंदर गोल्डन मास्क मिल चुका था। उससे वो बहुत ज्यादा मशहूर हो सकते थे लेकिन उन्होंने वो मास्क वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि कभी कभार उन चीजों का अपनी जगह पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सभी लोग ल्यूक की बहन की बात को मान लेते हैं। सुबह होते होते ये सभी लोग पिरामिड तक पहुंच चुके थे। उस बिजनेसमैन ने बहुत सारे फाइटर्स को भी बुलाया था जो इनके पीछे आने वाले गैंगस्टर्स को रोकेंगे। अंदर जाते ही ल्यूक ने वो सीक्रेट चैम्बर भी ढूंढ लिया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रम भी था जो इन लोगों से हट नहीं रहा था। ल्यूक कहता है कि हमें बॉम्ब के जरिए से इसे उड़ा देना चाहिए लेकिन ल्यूक की बहन उसे ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि इजिप्शियंस दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस ड्रम को हटाने के लिए जरूर कोई आसान रास्ता भी रखा होगा। इस टाइम उसका बेटा भी यहाँ पर हर चीज को नोटिस कर रहा था। यहाँ पर कुछ ड्रम्स थे और यहाँ पर बने हुए टावर से स्पीकर की तरह लग रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर इन ड्रम्स को बचाने लग जाता है। तभी हम इस जगह पर कुछ मूवमेंट्स को देखते हैं। अचानक से यहाँ पर सीढ़ियाँ निकलने लग जाती है और वो ड्रम भी धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया था। ये देख कर के ल्यूक की बहन भी ड्रम बजाती है तो वो ड्रम जादुई तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाता है। फिर बड़ी ही आसानी से ल्यूक की बहन उसे साइड में कर देती है जिसके नीचे लिफ्ट की तरह एक चेम्बर था। अब वो बिजनेसमैन और ल्यूक की पूरी टीम नीचे की तरफ जाने लगी। वहीं पिरामिड के बाहर हम देखते हैं कि एस्मी के साथ साथ पुलिस की पूरी टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। वो सभी लोग बाहर खड़े बिजनेसमैन के फाइटर से WWE की फाइट कर रहे थे। एस्मी की टीम और वो सभी ऑफिसर से मिलकर के बिजनेसमैन के सभी फाइटर्स को मार गिराते हैं जिसके बाद वो पिरामिड के अंदर सभी लोगों को एक साथ ढूंढने का फैसला करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पिरामिड के अंदर काफी आगे तक बढ़ चुके थे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक खुफिया गार भी मिल गई थी। थोड़ी ही देर में ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ सामने इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ साफ नजर आ रहा था। ये लोग यहाँ पर बनी हुई एक ईंट पर हाथ रख देते हैं जिससे अचानक से यहाँ पर काफी सारी सीढ़ियाँ भी निकल आती है। उन सीढ़ियों के जरिए से ये सभी लोग नीचे आ जाते हैं और फाउंटेन ऑफ यूथ को देख कर के काफी ज्यादा खुश होते हैं। ल्यूक की बहन उस बिजनेसमैन से कहती है कि लो ये रहा तुम्हारा फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी। ये पानी बहुत ज्यादा कम था। ल्यूक की बहन कहती है कि ये पानी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है और बहुत बड़ा कर्ज भी। इसे पीकर तुम्हें इस चीज का अंदाजा खुद ही लगाना होगा। ये सुनकर के वो बिजनेसमैन टेंशन में आ गया और उसने ल्यूक को वो पानी पीने के लिए कहा। ये सुनकर के ल्यूक ने कहा कि मेरा काम तुम्हें सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाना था, उसके आगे का काम अब तुम्हारा है। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम्हारा काम कहाँ तक था ये मैं डिसाइड करूंगा। ये सुनकर के ल्यूक की बहन समझ गई कि उस बिजनेसमैन को कोई बीमारी नहीं थी और यहाँ पर उसने ये बात भी मान ली कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था। दरअसल मैंने सुना था कि हम इसका पानी पीकर के हमेशा के लिए जिंदा भी रह सकते हैं और जवान भी, लेकिन अब तुमने मुझे डरा दिया है, इसलिए इस पानी को पीने से पहले मैं ल्यूक को पिलाऊंगा। फिर वो ल्यूक से कहता है कि चलो ल्यूक इस पानी को पियो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन और उसके बेटे के पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डाल दूंगा। अब ल्यूक ना चाहते हुए भी जब उस पानी के पास आता है तो जख्मी ल्यूक के खून का कतरा उस पानी के अंदर गिर जाता है। जैसे खून का कतरा पानी में गिरा, पानी बहुत ज्यादा होने लगा और अजीब व गरीब तरीके से ल्यूक से लिपट कर के उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। फिर पानी खुद ही इकट्ठा होकर के ल्यूक के हाथ में आ गया। अब इससे पहले कि ल्यूक उस पानी को पीता, वो पानी ल्यूक को एक विजन दिखाता है कि जैसे ही ल्यूक इस पानी को पिएगा उसकी बहन और बेटा बूढ़े होकर के मारे जाएंगे। ये देख कर के वो दुखी हो जाता है और उस पानी को न पीने का फैसला करता है और ऐसा करते ही वो पानी एक अजीब सी बिजली की तरह उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। असल में ये पानी ल्यूक का इम्तिहान ले रहा था जिसमें वो पास हो गया था। इसके बाद इस पानी ने ल्यूक को एक बहुत ही अच्छी सुपर पावर दे दी थी जिसकी वजह से उसके सारे जख्म खुद ब खुद ठीक होने लगे थे। अब वो पानी ल्यूक को नीचे ले आया था। ये देख कर के वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो ल्यूक से कहता है कि तुमने ये पानी क्यों नहीं पिया। ल्यूक कहता है कि ये पानी तुम्हारा है। अब वो बिजनेसमैन खुद को जख्मी करके खून का कतरा पानी में गिराता है तो वो पानी उसे भी ऊपर ले जाता है। पानी जब उसका इम्तिहान लेता है तो पानी को पता चलता है कि ये बिजनेसमैन तो सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता है। दरअसल ये पानी अगर किसी को कुछ देता था तो बदले में कुछ कीमत भी लेता था। ये पानी अपने पीने वाले के प्यारों को बूढ़ा करके मार देता था। अब क्योंकि ये बिजनेसमैन तो खुद से ही प्यार करता था इसलिए ये
पानी बिजनेसमैन को ही बूढ़ा करके मारने लग जाता है। तभी एस्मी और वो ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। एस्मी देखती है कि वो बिजनेसमैन ये पानी पीने वाला है, तो वो फौरन जाकर के उस चाबी से फाउंटेन को बंद करने लग जाती है, जो चाबी उसे उसके लीडर ने दी थी। तभी अचानक से यहाँ पर बड़ी बड़ी घंटियां बजने लग जाती है और सभी रास्ते बंद होने लग जाते हैं। इन घंटियों की आवाजों को सुनकर के सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन यहीं पर फंस जाता है। ऊपर चढ़ते वक्त ल्यूक उस बिजनेसमैन को देखता है जो मरने वाला था, और ये सभी लोग वक्त रहते उस फाउंटेन से बाहर निकल आए पिरामिड में। फाइनली अब सब कुछ बंद हो चुका था। ल्यूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है उनकी जान को खतरे में डालने के लिए। यहाँ पर एस्मी ल्यूक से कहती है कि अब आइंदा से तुम ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़े। अब ये लोग वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस दौरान हम ल्यूक को देखते हैं जो काफी सेटिस्फाई लग रहा था। आज उसे पता चल गया था कि उसके डैड भी इतनी बड़ी बड़ी खोज करके लोगों को नहीं बताते थे। अब उसकी बहन का बेटा ल्यूक को एक आखिरी एडवेंचर देने के लिए कहता है, जिसे सुनकर के ल्यूक की भी आंखें चमक जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है कि ल्यूक अब अगले एडवेंचर पर जाएगा या नहीं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।